नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं वंदना भारद्वाज। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपी जीके की क्लासेस जो हमारी एनसीईआरटी कवर करेगी 6 to 12th। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट से जो अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, हम उन सब का पूर्वावलोकन देखते हैं एक बार, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स आता है क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। तो आइए करते हैं तैयारी हमारे साथ। चलिए वीडियो में आगे बने रहें। फ़िलहाल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो यूपी जीके का देखते हैं, और उसके साथ ही एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस कौन सी वर्ष में किस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए पहले हम हिस्ट्री को लेकर चलते हैं कि हिस्ट्री से एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो टोटली हम 41 सीरीज़ को कवर करेंगे। तो उसमें पहले चलते हैं हम सीरीज़ नंबर 1 से। चलिए, साइड से परीक्षाओं के नाम और सन दिए गए हैं और आंसर्स दिए गए हैं और विवरण दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें ताकि आपका भी कोई एग्ज़ाम्स छूट ना पाए। तांबा पहली बार उपयोग में किया गया था। तो हम सब जानते हैं कि तांबा जब पहली बार उपयोग किया गया होगा तो उसको कुछ बदलाव आया होगा और उसी बदलाव पे उस युग का नाम भी पड़ा होगा। तो ताम्र पाषाण युग, क्योंकि पत्थरों के बाद में सीधा तांबे की खोज हुई थी। और ये एग्जाम आपका यूपी SSSC पेट में पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन एवरग्रीन है कि भीमबेटका की गुफा क्यों प्रसिद्ध है, क्या मिला था, कहाँ पर है, किसी भी तरह से क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है। तो 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है इसकी शैल गुफाएं? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, जो शुरुआती पहली चित्रकारी जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला चित्रकारी का वो भीमबेटका से मिला है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पुरानी जो चित्रकारी है वो भीमबेटका में है, और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियाँ एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखें। तो कुछ ऐसे स्थल जो कि जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पाया गया है जो मध्यकाल से मध्य पाषाणिक स्थलों से कुछ ना कुछ ऐसा पाया गया है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है और ऐतिहासिक चीज़ है। जैसे महदहा, लेखिहा, पैसरा, वीरभानपुर, ये वो स्थल हैं जो किसी न किसी चीज़ के लिए मध्य पाषाण कालिक चीज़ों से प्रसिद्ध हैं। अगला देखते हैं, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पुराने जो जीवन के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। क्या मिला मेहरगढ़ से? यहाँ कुछ अनाज के दाने हैं जो गेहूँ और जौ हैं, और ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, मोंटगोमरी ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो जो गंगा घाटी है उसमें सबसे पुराना प्राचीनतम साक्ष्य मिला है धान की खेती का, वो कहाँ मिला है? लहुरादेव में। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाणिक स्थल से वो कहाँ से मिले हैं? बागौर से। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण जो मिलते हैं मध्य पाषाण काल में वो कहाँ से मिलते हैं? लेखनिया में। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो एक हमने देखा कि बागौर में मिले हैं, दूसरा हमने देखा है आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ कब प्रारंभ हुआ है? जब हमें सबसे पुराने साक्ष्य मध्य पाषाण काल के मिले, तो जाहिर सी बात है कि मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत्य रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। तो कहाँ पर आया ये? गुफराल से, गुफराल। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी।
तो सबसे पहले जो खाद्यान्न वाली कृषि थी, खाद्यान्न यंत्र वाली कृषि थी, वो कहाँ से? नवपाषाण काल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम और गुफकराल यानी जम्मू कश्मीर से। राग का टीला नवपाषाण के स्थल से संबंधित है, तो राग का टीला होना चाहिए यहाँ पे, नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो संगनकल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप लोग देख लें। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो मानव द्वारा जो सबसे पहले अनाज उपयोग में लिया गया था वो कौन सा था? जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ किया गया था? भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो जो बृहद पाषाण स्मारक थे उनकी पहचान कहाँ की गई थी? तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। मृतक को दफनाते थे, उसके ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा। एक ही कब्र में एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया। कुछ भी हो सकता है, एक साथ मर गए हों या फिर किसी ने मार के डाल दिया हो, लेकिन हमें साक्ष्य मिले कहाँ से? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो कहाँ से मिले? लेखैया। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। कब प्राप्त हुए, कब पता चला भीमबेटका के बारे में? 1957 से 58। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाढ़ के स्थल नवदा टोली अवस्थित है। ये नवदा टोली जगह है जहाँ पे ताम्रपाषाढ़ के स्थल है, ये जहाँ तांबे के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है, कहाँ हुआ है ये? हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु का प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर है? अतरंजी खेड़ा। और ये अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। अगला क्वेश्चन है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये जब मृतकों को फर्श के नीचे दफनाते थे तो एक सीरीज में दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो लौह युग, कांस्य युग और पाषाण युग का जो त्रियुगीन विभाजन किया था वो कहाँ पर, वो किसने किया था? तो थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरापाषाण काल का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और ये कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाढ़ के स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। तो किसने किया था ताम्रपाषाढ़ के स्थल नवदा टोली का उत्खनन? HD सांकलिया। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ प्रसिद्ध हैं? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्र के लिए। कहाँ प्रसिद्ध हैं? महाराष्ट्र में। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, आप लोग साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।